बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की गई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ जरदारी के हमरा थे। इस मुलाकात की तफसील के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, क्या पता लगा है मुलाकात के बारे में अभी तक? देखिए, काफी अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का नफ्स नफीस वो राब्ता हुआ है और मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर वो तफसीली मुशावरत वो की गई है। जबकि आइंदा हफ्ते हुकूमत जो मुमकिन तौर पर कोई कानून साजी करने जा रही है उसके ऊपर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया गया है। इस मुलाकात के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को एक वो कदीमी बंदूक का तोहफा जो है वो भी पेश किया है और काफी खुशगवार ये मुलाकात अब हो रही है, वो हुई है। अब आने वाली जो सियासत है उसके ऊपर क्या असरात वो पड़ते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन काफी अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दो तरफा मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर वो मुशावरत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती। वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस का हौसला बढ़ाने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खार पहुँच गई। कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर से इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान आमद शेख ज़ैद अस्पताल में कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जख्मी सिपाही बिलाल ने अज़म का इजहार किया कि इनके हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बाद में DPO ऑफिस रहीम यार खान में पुलिस के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क कौम की खातिर जान देने वालों में 3 हिंदू जवान भी शामिल थे। वज़ीर आला ने गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया। उन्होंने रोती हुई एक बेवा को गले लगाया और एक शहीद अहलकार के कमसिन बच्चों से प्यार किया। कहती हैं कि कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है, सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरियां दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्तला मिलते ही फौरन सोगवार खानदानों के पास जाने को कहा। हर जान कीमती है, पुलिस एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अलीमा ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप PTI में मौजूद कई ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स हैं। बुशरा बीबी की कोशिश थी कि वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अता तारन ने यह भी कहा कि अलीमा खान का बयान सामने आया है कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अलीमा खान ने कहा कि हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है जो मनगढ़ंत है। बानी PTI ने तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज उनकी अपनी पार्टी इसका शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अलीमा खान और रऊफ़ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल में कहा है कि मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मजलूमियत कार्ड। अज़मा बुखारी ने कहा कि भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। ये पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अज़मा बुखारी का कहना था कि बानी PTI मजलूम बनकर आवाम से हमदर्दियाँ हासिल करना चाहता है। जेल से निकलने के लिए कभी माफिया कभी बरतानवी वज़ीर आज़म से अपीलें कर रहे हैं। बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन को फांसी देने की फहरिस्तें तैयार करते थे। आज उनकी अपनी बीवी और बहन उनकी फांसी से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रही है। 26 से 29 अगस्त के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची समेत सिंध में भी इस दौरान आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह इस पर रिपोर्ट कर रही हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त से ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क के जुनूबी हिस्से में दाखिल होंगी। ये सिस्टम कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त के दौरान तेज और बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का सबब बन सकता है। ये सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है। सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। ये सिस्टम बहर अरब में कराची के जुनूब तक आ सकता है। सिस्टम के असरात समंदर में तुग़यानी की सूरत में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में और मारा और गवादर के समंदर में तुग़यानी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के माहिगीर 27 से 30 अगस्त के दौरान गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। ये सिस्टम जुनूबी और मगरबी सिंध को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। आंधी हवाओं के झक्कड़ के साथ तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में इस सिस्टम के असरात 26 अगस्त से बूंदाबांदी की सूरत में नजर आएंगे। कराची में 27 से 29 अगस्त के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज बारिश के स्पेल्स के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। इस पूरे स्पेल में कराची के कुछ मकामात पर बारिश 3 हिस्सों की भी हो सकती है। उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, क्या पेशगी इंतजाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से? हाँ जी, देखिए, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है और ये महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद की गई है। और शहर गाइद में 25 और 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के जो कि इम्कानात हैं और जो महकमा मौसमियात की पेशगोई है, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र म्यूनिसिपल सर्विसेज जो कि KMC का इदारा है, जिसका ये काम है कि शहर में निकासी आब और ये बरसाती नालों को जो है वो रवां दवा रखे, उस तमाम अमले को जो है वो छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में एक नोटिफिकेशन भी जो है वो सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने जारी किया है, जिसमें तमाम तर अमले को जो है वो ऑन ग्राउंड रहने के लिए और ऑफिस में रहने की जो है वो हिदायत जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान तफसील देने के लिए। मारूफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी द डी हमीदी पार्टनरशिप ने 30 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 30 सालों में एजेंसी ने 400 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स के साथ काम किया। एजेंसी के शरीक बानी और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर फराज मकसूद हमीदी ने एजेंसी के 30 साल मुकम्मल होने को अहम संग मील करार दिया। फराज हमीदी ने कहा कि कामयाबी तख्लीकी सलाहियतों से जुड़े रहने के बाइस मिली। एजेंसी ने 30 साल भरपूर कोशिश की कि हमारे मकामी ब्रांड्स गैर मुल्की ब्रांड्स से अच्छे और बेहतर लगें। पाकिस्तान के ब्रांड्स और सकाफत को उजागर करने पर मकामी और गैर मुल्की क्लाइंट्स की भरपूर हिमायत मिली। खेल के मैदान से खबर। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए। साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 12 और कप्तान चांद मसूद 9 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हुई। ये बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। तजुर्बाकार मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। उनके अलावा मेहदी हसन ने 77 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 3, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी के 981 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात लाहौर में शुरू हो गई हैं। इफ्तिताह डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का फैसला दूसरे सूबों पर थोप नहीं सकते। महंगाई 11% पर आ गई। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, जो अबूर करेगा कानून हरकत में आएगा। देखिए इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी के 981 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सूबाई वज़ीर बलाल यासीन के हमरा चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्ताह किया। उन्होंने सबील दूध और इलेक्ट्रिक छतरियों के मनसूबे का इफ्ताह भी किया। डॉक्टर ताहिर बुखारी की किताब मार्फ सीरत के इफ्ताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का फैसला दूसरे सूबों पर थोप नहीं सकते। रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं, हर सूबे का ये आईनी और कानूनी हक है कि वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है, तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। इसहाक डार का कहना था कि PTI का जलसा मनसूख करने का फैसला कमिश्नर इस्लामाबाद का इख्तियार था। जलसे के लिए ऐसे दिन का इंतखाब करें जब आवाम को रोज़मर्रा के कामों में तकलीफ ना हो। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, जो अबूर करेगा कानून हरकत में आएगा। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी हैं। सुबह से अब तक 40 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। खान यूनिस की तबाह इमारत से 12 लाशें बरामद हुई हैं। गज़ा में 25 साल बाद
पोलियो का पहला केस सामने आ गया। 10 माह का बच्चा पोलियो से मफलूज हो गया। गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों से बातचीत के लिए हमास वफ्द काहिरा रवाना हो गया। हमास का कहना है कि काहिरा जाने का मकसद मुज़ाकरात में शामिल होना नहीं, सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम है। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आलमी फौजदारी अदालत में मई में इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 200 से ज़्यादा कैदियों का तबादला हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 230 जंगी कैदियों का कामयाब तबादला करवाया गया है। रूस ने यूक्रेन के 115 और यूक्रेन ने रूस के 115 फ़ौजी कैदी रिहा किए हैं। मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब अफसोसनाक वाक़या। लाहौर के एक ही घर के 4 अफराद की अचानक मौत ने क़यामत ढा दी। अफसोसनाक वाक़े में मरने वाली एक लड़की की शादी 2 माह बाद तय थी। वर्सा पोस्टमार्टम बेदर्दी से होने पर बरहम। तफसीलात दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। पेटिस और वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी तो वो हम लोगों ने खाई थी। गुज़िश्ता रोज़ खानका डोगरा के करीब 4 अफराद की पुरस्रार मौत के हवाले से कार सवारों में से जिंदा बच जाने वाले उमर कासिम ने बताया कि लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जा रहे थे। खानका डोगरा पर हमने पेट्रोल डलवाया और ज़ादिरा के लिए खाने की चंद चीज़ें और कुछ मशरूबात भी लिए। जूस पीने के बाद इतना याद है कि मैंने कुछ देर सस्ताने के लिए गाड़ी साइड पर पार्क की, उसके बाद होश नहीं रहा। मुझे खुद नहीं पता चला कि गाड़ी कैसे साइड पे रुकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहते यही है कि 1.5 घंटे बाद मोटरवे पुलिस आई थी, उन्होंने फिर आके गाड़ी का शीशा तोड़ के सबको निकाला। उमर कासिम का कहना है कि हमने रास्ते में एक बेकरी से जूस के डब्बे लेकर भी पिए थे। उमर कासिम ने बताया कि सर्विसेज अस्पताल में उसका मैदा साफ किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि खाने पीने की चीज़ में कुछ जहरीला मवाद मौजूद था। गले में से भी मेरे काफ़ी ज़्यादा खून निकला था, ठीक है, तो उसने कहा था इसमें पॉइजनिंग 100% है ही है। ये पॉइजन आपको कहीं ना कहीं से आपके अंदर गया है जिसकी वजह से ये सारा हुआ। एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुरस्रार तौर पर जान बहक होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। बुरसा का कहना है कि लाशों का पोस्टमार्टम बेदर्दी से किया गया। गौसल के वक्त जिस्म से खून बह रहा था। बुरसा ने दुहाई दी कि हमारी खवातीन पर्दा करती थीं। डेड बॉडीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिससे कलेजा मुँह को आ गया। पोस्टमार्टम के हक में नहीं थे, बच्चा छोटा था, 3 साल का, उसका बनता ही नहीं था। फिर उनको हमें फ़ोन पे ये बताया गया कि जी आप सिर्फ सिरिंज लगाएंगे और उसमें से वो थोड़ा सा मैदे में से निकाल के तो उसका टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करके तो आपको बताएंगे कि जी कुछ नहीं है। तो पोस्टमार्टम जो है ना, जो बड़ा जो है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो जब हमें मैयतें आई हैं, देखा वो बच्चे के सर भी सारे टांकों से भरा हुआ और सारे ये मेन पे उसके सारे टांके लगे हुए हैं। उन्होंने इतनी बेदर्दी से उनका पोस्टमार्टम किया है, सारा कट किया हुआ था नीचे तक और सर को भी काट के उसको ऊपर से किया उन्होंने, टांके लगे हुए थे। जब उनका गुस्ल किया गया खून ही खून था हमारे पास। हॉस्पिटल में जो तस्वीरें थी वो भी वायरल हुई हैं, उनकी वीडियोस भी बनाई हैं। अगर पुलिस ने अपनी उसके लिए बनाई भी थी तो ये सोशल मीडिया पे तो नहीं आनी चाहिए थी ना। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। जान बहक होने वालों को गुज़िश्ता रात सुपुर्द खाक कर दिया गया था। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हब ऑटो रैली क्रॉस का लेडीज़ टाइटल लाहौर की फातिमा ने जीत लिया। उन्होंने तीसरे लैप का फासला 1 मिनट 17.7 सेकंड्स में तय किया। देखिए अतीकुर रहमान की रिपोर्ट। हब ऑटो क्रॉस रैली में लेडीज कैटेगरी का टाइटल जीता है। लाहौर से आई डॉक्टर फातिमा बिनते अजहर ने। कांग्रेचुलेशन फातिमा, सबसे पहले आप लाहौर से आई और आप कराची में आपने मैदान मार लिया। तीनों लैप के अंदर आप टॉप पोजीशन पर रही। ये नहीं कि आपने कोई एक लैप लूज किया हो, तो कैसे किया? बस डिटर्मिनेशन थी, एक था कि चलो ठीक है माइंड रिलैक्स करके हार गए तो कोई मसला नहीं है, जीत गए तो वेल एंड गुड, ये करके बस। आप पहली दफ़ा ऑटो क्रॉस में, इससे पहले शायद आपने लाहौर में किया होगा, लेकिन एक तजर्बेकार थी, तो आपको एडिट प्रेशर नहीं था कि दीना मेरे साथ है, मुझे बीट करना है? वो तो फॉर श्योर था कि एक नर्वसनेस होती है कि शी इज़ वेरी ओल्ड इन द फील्ड और शी इज़ वेरी गुड इन इट ऑल्सो, तो वो चीज़ तो एक थी। लेकिन
साथ में वो गेम का पार्ट है, मतलब कि अगर हार जाते तो भी वो नेगेटिविटी नहीं आनी थी, जीत गए तो वो बेहतर हो गए। तीनों लैप में आप नंबर 1 में, आपको कौन सा लैप ज़्यादा आप समझते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा था? थर्ड लैप ही मेरा सबसे बेस्ट गया था। असल में फर्स्ट लैप में आपको ज़रा आइडिया हो जाता है, आप खुद जब गाड़ी लेके जाते हो आपको अपनी मिसिंग्स का पता चलता है, उनको आप थोड़ा इंप्रूव करते हो। सेकंड में जब आप सेकंड में ऑब्वियसली आपका जब टाइम बेहतर होता है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा इतना हो गया तो फिर नेक्स्ट में मैं ये वाली मिस्टेक्स भी थोड़ी सी जो रह गई थी